नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर की हमारी गेस्ट हैं सबल नारी सर्व समाज संस्था की अध्यक्षा श्रीमती प्रिया चौहान जी। प्रिया जी, आपका ढेर सारा स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर। आप योद्धा की भांति काम करती हुई दिखाई दे रही, जिस तरह से इंटरव्यू से पहले हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हुई है, इस दौरान आपने जितनी भी बातें बताई, ऐसा लगता है कि वाकई महिलाएं काम कर रही है, अपने स्तर पर काम कर रही है, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है, खास तौर से निर्धन महिलाओं की मदद के लिए काम कर रही है, असहाय महिलाओं के लिए काम कर रही है। उन्हीं महिलाओं की एक मददगार के रूप में, एक बड़ी मददगार के रूप में आप हमेशा खड़ी रही है। पिछले 3 वर्षों से आप एक संस्था का संचालन कर रही है। आखिर ये सीख, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली समाज सेवा की खास तौर से, और आज आप एक NGO संचालित कर रही है, स्लम्स में जा रही है, वहाँ की महिलाओं के जीवन के स्तर को उठाने का लगातार प्रयास कर रही है। जी नमस्ते जी। आप प्रेरणा की बात करेंगे तो देखा जाए कि हालात जो है आपको सब कुछ सिखा देते हैं। बिल्कुल सही कहा। बचपन से ही कुछ ऐसी परिस्थितियां रही और हालातों को देखते हुए ऐसा लगा कि हम पर ये जो विपत्ति आई है, ये परिस्थितियां कठिन परिस्थितियां थी उस टाइम, तो ऐसा लगा कि हम इनसे जो है ऊपर उठ के और इनका सामना करके क्यों ना दूसरों का सहारा बने। बिल्कुल सही कहा। तो प्रेरणा की बात करेंगे तो वो तो मुझे बचपन से ही हालातों के जरिए कहते हैं कि मुझे एक मजबूरन अपने आप को साबित करना पड़ा। बिल्कुल। मेरी माँ भी जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी जी, उनका अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, भजन के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक थी वो, और उनकी विचारधारा जो थी आप मानेंगे नहीं, इतनी हटके थी जी, कि बस यह मुझे सब अच्छा लगता था जी। और मैंने सोचा अगर मैं मेरी माँ से कुछ सीखना चाहूँगी तो सिर्फ यही सीखना चाहूँगी कि उनका नाम मुझे बहुत आगे ले जाना है जी। और भारत में जी, जो भी ज़रूरतमंद है, असहाय लोग हैं, उनके लिए मुझे काम करना है। बिल्कुल प्रिया जी, आपने जो बात कही वाकई दिल से कही, और कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा की जो एक आदर्श कहेंगे, आदर्श व्यक्तित्व कहेंगे, आपकी माँ को आप प्रेरणा स्रोत के रूप में मानती है, जिस तरह से आपने अपनी बात को बयां किया है। सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो आपका NGO किस तरह का कार्य कर रहा है? सामाजिक क्षेत्र में आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, घर बैठे रोजगार जी, सैनिटरी पैड स्लम एरिया में जी, और नशा मुक्ति अभियान जी, कन्या भ्रूण हत्या जी, और खासकर कई वर्षों से जो एक प्रथा थी महिला में घूंघट प्रथा जी, महिला होकर महिलाओं को आगे लाना, निकालना, उन्हें सशक्त बनाना, इतना जागरूक बनाना कि जैसे आज आप और हम बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा। मतलब इतना बात करने का, उनमें सशक्त होना, बिल्कुल सही कहा। वो सबसे बड़ा सबल नारी वहाँ पे संस्था जो है सक्सेस हो जाती है। महिलाओं को आप इतना परिपक्व कर देते हैं जी, तो आपका ये जो काम करने का तरीका है वो सफल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि घूंघट प्रथा मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी आज की तारीख में देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था जी। सबल नारी संस्था ने सबसे पहले तो वो ख़त्म की है। बिल्कुल, आपने जिस तरह के टॉपिक लिए अपने जीवन में, आपकी संस्था के माध्यम से जो विषय चुने, जो मुद्दे चुने और महिलाओं के बीच जाकर काम करें, किस तरह का रिस्पांस मिलता है? वाकई अभी भी बहुत संघर्ष है, वाकई महिलाओं को उतना असहाय समझा जाता है क्या? क्योंकि परिदृश्य तो बहुत बदलाव है। अब आधुनिक समाज की बात होती है, कहा जाता है कि महिलाएं पहले से कई गुना अधिक सशक्त और मजबूत अपने आप को पाती। आप ज़मीनी स्तर पर काम करती, आखिर सही स्थिति क्या है, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। ये तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ये एक धारणा है कि महिला कुछ नहीं कर सकती, महिला असहाय है। महिला बहुत कुछ कर सकती है, महिला ऊर्जा से भरी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। महिला जो है एक शक्तिशाली है, ऊर्जावान है जी। महिला के अंदर की जो टैलेंट को अगर देखा जाए, परखा जाए जी, तो महिला से आगे कोई है भी नहीं और ना होगा भविष्य में, मैं मानती हूँ। क्योंकि मैं जिस फील्ड पे गई हूँ तो वहाँ की परिस्थिति ऐसी सामने आई है। महिला बहुत कुछ करना चाहती है जी, लेकिन कुछ घर परिवार के भी बंदेज लगते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती है, कुछ घर परिवार में जैसे किसी के ससुर हुए, किसी के पतिदेव हुए, उनको भी पसंद नहीं है कि भाई
टैलेंट बहुत कुछ है, बिल्कुल पढ़ी सही लिखी कहा। है काफ़ी और बहुत अच्छा वर्क करना जानती है। कुछ ख्वाहिश है कि हमें सोशल वर्क करना है, हमें भी अपना नाम कमाना है। बिल्कुल सही कहा। भाई जीवन में आए हैं तो कोई एक ही मकसद थोड़ी ना रहता है कि बिल्कुल अपना सही बात है। घर और परिवार, इसके अलावा भी हमारी बहुत कुछ जिम्मेदारियां रहती है। बिल्कुल सही कहा। यदि मनुष्य जीवन में आया है तो अपने व्यक्तित्व के चलते, अपने कृतित्व के चलते, वो अपनी क्रियाशीलता, अपनी ऊर्जा के चलते बहुत सारे लोगों को लाभ भी पहुंचा सकता है, उनके जीवन के स्तर को भी उठा सकता है। खासतौर से आप महिलाओं के लिए काम कर रही है, किन किन इलाकों में इन दिनों काम चल रहा है आपका? पिछले 3 साल पहले आपने अपनी संस्था का गठन किया था, उससे पहले आप किस तरह सामाजिक क्षेत्र में, या फिर यूँ कहे कि NGO के माध्यम से किन NGO से जुड़ी और वहाँ का किस तरह का काम करती रही? एक्चुअली आप मेरा जो पूरा आप एक मेरा सिस्टम देखेंगे, मेरा कार्य करने का अगर आप जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। 2003 से जो है मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया जी। पॉलिटिक्स से शुरुआत हुई मेरी जी। उसके बाद फिर चौहान समाज जो है उसमें मैं अध्यक्ष रही लगभग 3 वर्ष तक। उसके बाद फिर मुझे जिला अध्यक्ष बनाया और उसके बाद फिर मैंने जो है सोशल वर्क को जो है प्राथमिकता दी जी। उसके पहले से ही मैंने महिलाओं के लिए आप देखेंगे कि घर में किराना नहीं है, बिल्कुल है ना, और जैसे किसी की गैस टंकी ख़त्म हो गई है, किसी बच्चे की फीस भरना हो जी। कोई कार्यक्रम में कुछ भी रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई आज हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है दीदी, हमारे पास आप मंच ही लगवा दीजिए, स्टेज ही लगवा दीजिए। बिल्कुल तो उस टाइम पे हमारे क्षेत्र विधायक आदरणीय रमेश जी मेंदोला, उनका मुझे इतना ज़्यादा साथ और सहयोग मिला है कि मैं आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मैं जब भी उनके द्वार पर गई हूँ तो उन्होंने मेरी हर एक बात को बड़े ही प्राथमिकता से लिया है जी। तो महिलाओं को आप देखेंगे तो बस महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन ज़रूरत है तो कहते हैं ना, मैं तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन उसके पीछे हमारे घर परिवार, हमारे पति, हमारे सास ससुर और एनीवे बहुत लोग रहते हैं, पूरा परिवार होता है। तो अगर वो सब साथ दें तो महिला जो है सोशल वर्क में सफल हो जाती है, हर एक फील्ड पे सफल हो जाती है। बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो आज अपना टैलेंट दबाए बैठी हैं। बिल्कुल सही कहा। जाते हैं घर परिवार में बोलते हैं मैडम आप काम कर रही हो तो बहुत अच्छा है, आप करिए, हमको तो हमारे घर परिवार या हमारे बच्चे से ही फुर्सत नहीं है, वो तो यही करेंगी, वो नहीं कर पाएंगी या वो नहीं जा पाएंगे। कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है कि बस सुन लिया, हंस के टाल देते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद जब वही लोग देखते हैं कि नहीं ये आती थी, बिल्कुल रोड नहीं बने रहते थे, स्कूटी से आती थी, इतने गड्ढों में ऐसा घूमना फिरना और इतने मतलब परेशानी तरीके से और इतना अच्छे से समझाती थी, लेकिन आज देखो कि कुछ ना कुछ अपने दम पर छोटा सा ही काम, बिल्कुल मैं तो ये कहती हूँ मैं जीरो से मेरी शुरुआत है। बिल्कुल सही कहा। उसी को देखते हुए आज सब लोग देखते हैं और बोलते भी हैं और चर्चाएं भी होती है कि हो ना हो कुछ तो कर रही है। बिल्कुल सही कहा, और कुछ तो करना बहुत जरूरी है। और आज वही महिलाएं आप देख लेंगे, समाज की हो अदरवाइज कोई भी समाज की हो, सभी आती हैं बराबर, बहुत अच्छे टॉपिक पे चर्चा होती है, जोड़ने की भी बोलती हैं और आगे क्या प्लानिंग होना चाहिए उस विषय पर भी घंटों ऑफिस पर चर्चा होती है। बिल्कुल सही कहा। आपको तो बड़ी जिम्मेदारी के रूप में किरार समाज के महिला विंग के अध्यक्ष बतौर इंदौर शहर, इंदौर जिले की कमान तक मिली हुई। आप सामाजिक क्षेत्र में खासतौर से आपके समाज के मामले में, आपके समाज की महिलाओं को लेकर तो काफ़ी बड़ा दायित्व संभाल चुकी है। किस तरह का अनुभव रहा है, क्या क्या कार्य किए आपने उस बैनर तले? जैसे ही मुझे महिला जिला अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा तो उसके बाद मैंने सबसे पहले हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी जो थी घूंघट प्रथा। बिल्कुल महिलाएं आप देखेंगे यहाँ इंदौर में किरार समाज जो है बहुत बड़ी तादाद में, बिल्कुल गौरी नगर, मेघदूत नगर, सुखलिया, अपना विजयनगर, बहुत सारे किरार समाज हैं और उनके बीच में जाना, उनसे बातचीत करना, सोशल वर्क के लिए बोलना या बाहर फील्ड पे लाना, इवन यहाँ तक कोई कार्यक्रम में भी लाना, तो इतना बड़ा संकोच कि ना जाने भारत से हम पाकिस्तान की सीमा पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। तो इस तरीके के जो है ना उनकी जो विचारों से जो विचारों को बदलने का, हाँ, वो मुझे सुनने को और देखने को मिलते थे। तो फिर घंटे भर बैठना और बोलना कि अब वो जमाना गया, बिल्कुल सही, मैं महिला हूँ और महिलाओं का कार्यक्रम कर रही हूँ और आपको आना है। होता क्या था कि हम जैसे इनवाइट करने गए तो जेंट्स आ रहे हैं,
जी, है ना, मान रख रहे हैं कि चलो आप आए थे तो हम आ रहे हैं, पर घर में कोई विशेष जैसे हम जिनके लिए गए वो नहीं निकल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा एक उनसे शर्त रहती थी कि आप आओगे तो साथ में उनको भी लेके आना। बिल्कुल सही कहा। जब भी आपका आना जी, तभी आपका आना सार्थक होगा, अन्यथा आप मत आना। मैं यहाँ तक भी बोल देती थी कि आप आएंगे और वहाँ पे इतनी अच्छी एक्टिविटीज होगी, इतनी अच्छी चर्चाएं होंगी, तो हम चाहते हैं, आप तो सुन के जा रहे हैं लेकिन आपके साथ में जो आएंगी दादी या चाची या भाभी जी, तो वो भी सुनेंगी, वो भी समाज को समझेंगी, क्या है बाहर हलचल, क्या है समाज, कितने लोग हैं, किस तरह की गतिविधियां चल रही, कौन प्रिया चौहान है। बिल्कुल सही कहा। इस तरीके से जो है मैं घंटों टॉपिक पे चर्चा करती थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है घूंघट प्रथा आप मान लीजिए कि बहुत हद तक जो है समाप्त हो चुकी है। वैसे कितनी महिलाओं को जोड़ने में आप अभी तक सफल हो पाई है? मैं 300 महिलाएं जो है अपनी संस्था से जुड़ी हुई है। जी, जिस तरह से देखा जाता है कि काफ़ी चुनौती भरा कार्य आप बरसों बरस से करती आ रही, 3 साल से तो आप NGO चला रही, उससे पहले भी आप पिछले 11 साल से एक्टिव अपने आप को बता रही है और काम कर रही है। और आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आपने ज़मीन पर कार्य किया है, क्योंकि जो कृतित्ववान व्यक्ति होता है वही कुछ बोल पाता है। ये खास बात ये रहती है, हर बार जब भी हम इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू में एक बात हमेशा निकल कर आती है कि जिसने किया है वो बोलता दिखाई दे जाता है, लोगों को सुनने को भी मिलता है, उससे बहुत कुछ खरी खरी बातें भी सुनने को मिलती। आप जिला अध्यक्ष बतौर काम किया आपने किरार समाज महिला विंग में, आपको साधना सिंह मैम का भी आशीर्वाद मिला होगा? जी, बहुत बढ़िया का उनको आशीर्वाद मिला होगा। जैसे समाज की गतिविधियों में जैसे हमारे अध्यक्ष जी का एक ही निवेदन था, जहाँ जहाँ भी उन्होंने नई महिला अध्यक्ष घोषित किए थे, उन्होंने कुछ साल की एक्टिविटीज जो है तय की थी कि आपको क्या क्या गतिविधियां करना, समय समय पर जो है वृक्षारोपण करना है ना, और उसके बाद में हल्दी कंकु जैसे कार्यक्रम करना है, वरिष्ठों का जोड़े से सम्मान करना है समाज के लोगों का जी, और उसके बाद में जो हमारे समाज के जो बेटा बेटी जो भी पढ़ाई में जो सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान पर आते हैं, उनको आपको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कृत से जो है सम्मान करना है। तो वो साल की सारी एक्टिविटीज उनके द्वारा तय होती थी और हमें वो साल भर के अंदर वो एक्टिविटीज एक नियमित दायरे में हमको करनी रहती थी। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से हमने आपका सामाजिक क्षेत्र में किए कार्यों की बात की, हम बातचीत करना चाहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में आप कब आई, किससे प्रेरित हुई और किस तरह का कार्य करी? कभी कोई अपनी पार्टी की अपने दल की कोई जिम्मेदारी ली? राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो आज से मैं आपको 15 साल पुरानी बात बताऊं तो रामनगर जैसे एरिया में ना तो रोड थे और ना चैम्बर और ना नर्मदा लाइन, तो उसके लिए क्या होता था कि उस एरिया के उस वार्ड से लोग सभी परेशान थे। उस टाइम पे सुरेश कुरवाड़े जी हमारे पार्षद हुआ करते थे, तो प्रॉब्लम में बहुत थी। हालांकि वो उस टाइम पे इतना बढ़िया, उनसे शानदार कार्य किसी ने नहीं किया, बहुत अच्छा कार्य किया, बट प्रॉब्लम कहते ना कि अपने घर में है, बाहर है, जानते सब है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता, जाना उनके पास कोई पसंद नहीं करता। भाई नेता आपके घर थोड़ी ना आएगा, क्या समस्या है वो हमको बतानी पड़ेगी उनको जाके, तो संगठन में ही शक्ति होती है, जब हम जाएंगे तो वो हमारी समस्या हल करेंगे। तो ऐसे सालों साल ऐसा चर्चाएं चलती रही, परेशान होते रहे। उसके बाद मैंने देखा कि परेशान होने से अच्छा है कि परिस्थितियों का डटकर सामना करो। बिल्कुल सही कहा। और हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उनके पास जाएं और ये काम कराएं। तब से मैंने सोचा कि बैठे बैठे घर में कुछ होना नहीं है। बिल्कुल सही कहा। परिस्थिति हम देख रहे हैं कि कितनी गंभीर है, पर बैठे बैठे कोई हल थोड़ी ना होगी। वो हमारे जन नायक हैं, हमारे क्षेत्रीय पार्षद हैं, रमेश जी विधायक हैं, वो हमारे सहयोग साथ के लिए बैठे, काम करने के लिए बैठे, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम समय समय पर उनको अवगत कराएं कि भाई हमारी ये समस्या है। तो मैं जैसे ही महिलाओं को लेके जाती थी, महिलाएं क्या जेंट्स भी बहुत सारे, तो काम फटाफट होते गए। उन्होंने रोड बनवाया, बाकायदा नर्मदा लाइन डाली, यहाँ तक कि दादा ने तो बोरिंग भी कराई हमारे यहाँ। तो बहुत सारे काम हुए, उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि जीवन में अगर कुछ करना है तो डट कर चल, तभी आप कामयाब होंगे। बिल्कुल प्रिया जी, आप जिस तरह से एक्टिव है उस तरह की बातें भी आपकी जुबा बोल रही है, खास बात तो ये है। और अब यूँ बात करना चाहें हम आगे आपको पारिवारिक सपोर्ट की, तो कितना सपोर्ट मिल पाता है? आप इतना ढेर सारा काम कर पाती है, आप राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है, सामाजिक क्षेत्र में अपने खुद के NGO को समय देती है, निर्धन परिवार के महिलाओं का संबल बनी हुई है। तो पारिवारिक सपोर्ट की बात की जाए कि व्यक्तिगत क्या जानकारियाँ हैं, बेटा बेटी कितना पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, पारिवारिक सपोर्ट का तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पारिवारिक सपोर्ट ही है जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ, जैसी भी हूँ।
शुरू शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर बहुत कुछ करने की एक शक्ति है, ऊर्जा है, और मैं उसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगी। बहुत अच्छी सोच है। लेकिन उसके अलावा जब आपके हस्बैंड आपको समझते हैं तब वो आपकी जो है ना ऊर्जा कोई काम आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो तभी सार्थक होती है। अब मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, समझा, परखा जी। और उन्होंने मुझे हर कदम कदम पर, मतलब मैं समाज में, मैं एक समय ऐसी स्थिति थी भाई, जब नई नई शादी होती तो अपन खुद ही बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल सही कहा। अपन को भी लगता है कि यार जैसे और महिलाएं हैं वैसे अपन भी हैं, अपन भी घूंघट में रहेंगे, अपन क्यों बाहर निकले, जेंट्सों का काम है, जेंट्स करेंगे। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड मुझे 10 बार बोलते थे कि आज सामाजिक कार्यक्रम है, आपको चलना है, आज रमेश जी आ रहे हैं तो आप जाओ कार्यक्रम अटेंड करने, सुगन चौहान जी भी पार्षद रही, आज वो अपने समाज के आ रहे हैं, वहाँ पे कार्यक्रम है छोटा सा, 5 मिनट के लिए जाओ लेकिन जाना है। तो इस तरीके की उनका जो एक बोलने का अंदाज और एक दबाव बढ़ाता था, दबाव एक उनका, मतलब उनका बोलना ये था कि तुम घर से बाहर निकलो। बिल्कुल सही कहा। अब उनका ये साथ मिला कि आप घर से बाहर निकलो, और हमारा ये था कि हमको कुछ करना है। तो जब दोनों सोच एक हो जाती है तो आज इस मुकाम पे आ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड का मुझे काफी साथ है, सहयोग है और हमेशा रहेगा। उनकी तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे अभी आर्यन चौहान है जो 10th के, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिए हैं 84% बने हैं, और मेरी बेटी प्रकृति चौहान है, उन्होंने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, 90% बनाया है। काफ़ी आप म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट लेती है, खूब अच्छा गाती भी है, कुछ गुनगुनाती है, क्या खासियत है? वाकई हॉबी यही है आपकी? जी, हॉबी यही है, बचपन से ही गाने का, गुनगुनाने का। बच्चा छोटा रहता है 5 या 6 साल के लगभग, तब घूमते फिरते कुछ भी गाते रहना। तो गांव में जैसे हमारे काका बाबा रहते थे, या अभी है वो भी, तो वो बस एक ही शब्द बोलते थे कि चाचा आपकी लड़की को तो है ना लता मंगेशकर बनना चाहिए, आवाज़ बहुत अच्छी है। तो गाने का यही कि भाई हम जब गाते हैं तो बाहर के लोग सुनते ही हैं। बिल्कुल सही कहा। तो हम कहीं ना कहीं म्यूजिक ही है जो जोड़ने का काम करता है। उस टाइम पे तो म्यूजिक वगैरह कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं, गांव में टीवियाँ नहीं थी, ये कोई मोबाइल नहीं थे, बस एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहती थी, उसमें अपन ने सुन लिया, सीडी रहती थी, सॉन्ग सुन लिए, तो वही मतलब माइंड में, हाँ बस उसी को गुनगुनाते रहते थे। तो वो मतलब अंदर एक ऐसा जहन में भर गई वो चीज़ कि मतलब गाना बजाना है, गाना बजाना, बस गाना ही गाना। और आप मानेंगे नहीं, अभी भी किचन में कुछ काम करती हूँ तो या तो फिल्मी सॉन्ग ले लीजिए या भजन ले लीजिए, बस गाना है सो गाना है। एक लाइन का भजन सुनना चाहेंगे आपसे? हाँ जी, मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। जी सुनाइए। संसार के नदिया है, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। संसार के नदिया है, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। बेहद खूबसूरत, और आपकी आवाज़ तो इतनी सुरीली और इतनी मीठी है कि मुझे लगता है पूरा भी सुना देते तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन टाइमिंग से हम आउट हो जाते, कहने की टाइमिंग बाहर हो जाता है। आप जैसे कृतित्ववान महिला हैं, आपको सुनो, आपसे चर्चा करो तो वाकई सुखद अनुभव होता है। किस तरह की सीख देना चाहेंगे समाज की अन्य महिलाओं को, वो भी आपकी तरह समाज में काम करते दिखे, राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग करे, या अपने वो सारी हॉबीज़ हैं उन्हें पूरा करे जिस तरह से आप पूरा कर रही हैं? महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ जी, आपके माध्यम से जो भी मेरी आवाज़ सुने, मुझे देखें, तो मैं दिल से बिल्कुल मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि अगर अपनी काबिलियत को, अपने नाम को, अपने माता पिता के नाम को निखारना है, बढ़ाना है, दुनिया को मतलब एक फेमस होना है आपको, बिल्कुल, तो आप थाने, कोर्ट, कचहरी, नेता नगरी, किसी के भी अधीन आप चक्कर ना काटें। बिल्कुल, आप किसी के आश्रित ना रहें। जो भी परिस्थिति है आप खुद उससे जूझें, आपको खुद रास्ता मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। कहते हैं ना, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सबल को सहारा दिया है। बिल्कुल सही कहा। सबल को सहारा दिया है,
और उन्होंने जो एक उनकी मुहिम चल रही है आज, उनकी मन की आत्मनिर्भर, बिल्कुल सही कहा। सबल और जब आत्मनिर्भर जब दोनों मिल जाते हैं तो हमें किसी की सहारे की जरूरत नहीं रहती। तो मैं महिलाओं को बस 2 कड़ी में उनको संबोधित करना चाहूंगी कि मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है। हमारी परिस्थिति, हमारी कठिनाई, हमारी जो भी स्थिति है, हमको खुद से ही करना है। हमें दूसरों के चक्कर काटना, दूसरों की चापलूसी करना, दूसरों के अंतर्गत हमारा जीवन व्यर्थ करना, ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। जो भी साबित करना है अपने दम पर साबित करो। बिल्कुल जीत निश्चित होगी, देर लगेगी लेकिन निश्चित ही हमारी जीत होगी। गजब का जज्बा है आपके भीतर। आपने वॉरियर के रूप में चर्चा की, वाकई आप ओरिजिनल वॉरियर के रूप में आज चर्चा के बाद में हमें महसूस भी हो रही। आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में हिस्सा बनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद।